प्रिय भैया बहन, आज हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय यह एक ऐसा परिवार व्यवसाय है जिसका संचालन परिवार के सभी सदस्य मुखिया के नियंत्रण में करते हैं। इसमें प्रबंधक जो होता है वो मुखिया होता है। यह अविभाजित परिवार व्यवसाय भी कहलाता है। व्यवसाय का यह स्वरूप केवल भारत में ही पाया जाता है। इस व्यवस्था का नियंत्रण परिवार के मुखिया के हाथों में केंद्रित होता है, जिसे कर्ता कहते हैं। यह हिंदू व्यवसाय के अनुसार किया जाता है। यह दो व्यवस्थाओं, दाय भाग व्यवस्था और मिताक्षरा व्यवस्था के अनुसार जाना जाता है। दाय भाग व्यवस्था में पुरुष और महिला दोनों सहभागी होते हैं। ये पश्चिम बंगाल में प्रभावी होता है। मिताक्षरा व्यवस्था जो है इसमें केवल पुरुष ही प्रधान होते हैं, वही इसके सदस्य हो सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल को छोड़कर के संपूर्ण भारत में ये किया जाता है। इसकी विशेषता है पहला हिंदू विधान के आधार पर स्थापना। इसकी स्थापना 1956 का अधिनियम जो बना उसके अनुसार होती है और इसमें मुखिया ही कर्ता जो होता है वही इसका प्रबंधक होता है। पारिवारिक व्यवसाय है ये। इसमें सदस्यता व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। उसको अलग से सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। 3 पीढ़ियों तक वह व्यवसाय का सदस्य बना रह सकता है। असीमित उत्तरदायित्व, इनके उत्तरदायित्व जो होते हैं वो असीमित होते हैं, किंतु यह अन्य सदस्य दायित्व मुक्त रहते हैं। जो मुखिया होता है उसको बहुत सारे दायित्व रहते हैं। प्रबंध व्यवस्था, इसकी प्रबंधक व्यवस्था मुखिया के पास होती है और मुखिया ही वही पूरा प्रबंधक होता है और वही पूरा निर्णय लेने में सक्षम होता है। महिला सदस्यों पर प्रतिबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए 1956 के अनुसार महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे व्यवसाय का सदस्य बनाने का अधिकार है। लेकिन उसके पहले 1956 में जो अधिनियम बना, जब तक उसका पति जीवित है तो पति की मृत्यु के बाद ही उसे उसका सदस्य माना जाता है। मृत्यु के बाद, तो पति की मृत्यु के बाद ही उसे हम सदस्यता दे सकते हैं। हिसाब की जानकारी जो है इसमें लेखा पुस्तकों की जांच देख रेख ये कर्ता द्वारा ही, यानी वही उसी मुखिया द्वारा ही किया जाता है। व्यवसाय की निरंतरता, यह व्यवसाय निरंतर रूप से चलता रहता है, क्योंकि इसको चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और वो अपने व्यवसाय को निरंतर चलाते रहते हैं। इसमें पंजीयन की अनिवार्यता नहीं होती। तो इस तरह ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम देखें इसके लाभ। वैधानिक औपचारिकता नहीं होती, इसमें विधान यानी नियम, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता होती है। हम अपने अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकते हैं और उसको हम कर सकते हैं। अवयस्क सदस्य, इसमें जन्म से ही लोगों को सदस्यता प्राप्त हो जाती है। उनको अलग से सदस्यता ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। जो उनकी पैतृक संपत्ति होती है उसमें उनको पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। मितव्ययिता, इसमें बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। ये मितव्ययितापूर्ण बाहरी कर्मचारियों की जो आवश्यकता होती है, इस प्रकार से उस व्यवसाय में हमारे घर पे ही लोग काम कर लेते हैं, इसलिए उसमें मितव्ययिता होती है, कम खर्च पर होता है। गोपनीयता, अपने परिवार के ही लोग रहते हैं और उसमें एक दूसरे से बातचीत करके उसका हम हल निकाल लेते हैं, तो गोपनीयता भी बनी रहती है। साख का लाभ, उसमें साख का लाभ बना रहता है, जिसका लाभ सतत व्यापार को मिलता रहता है। साख यानी हमारे पुराने अच्छे कर्म, अच्छे कृतित्व, हमारे पूर्वजों के कार्य। व्यवसाय की सुदृढ़ता, हमारा व्यवसाय सुदृढ़ बना रहे इसलिए हमारे जो सभी सदस्य हैं उनके साथ सौहार्द, प्रेम का भाव बना रहे और उसके साथ साथ हमारा व्यवसाय सुदृढ़ बना रहता है।
हिंदू परिवार व्यवसाय की जो सीमा अथवा दोष हैं, विभाजन से समापन हो जाता है। पहला है विभाजन से समापन। तो विभाजन अगर ये परिवार होता है, क्योंकि ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, तो अगर इसका विभाजन हुआ तो ये समाप्त हो जाता है। पूंजी का अभाव होने लगता है, इसमें कमी होने पर पूंजी कम रहती है, प्रबंधकीय योग्यता का अभाव रहता है, पारिवारिक मतभेद से हानि उत्पन्न होती है और कर्ता का असीमित दायित्व बना रहता है। तो इस तरह से ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है। अब अगले में हम साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को। ये हिंदू परिवार व्यवसाय है, इसके 2 भाग हैं और ये संपूर्ण व्यवस्थाएं, उसकी विशेषताएं हैं और ये उसके लाभ हैं। धन्यवाद।